सबको नमस्ते। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को कर्म के बारे में लगातार निरंतर समझाया जा रहा है कि कर्म हमारे लिए कितना मुख्य होता है। परंतु आगे श्लोक में जब ये कहा कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पवित्र कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वो ज्ञान है। और जो व्यक्ति संशय से युक्त होता है, शंकाओं से घिरा रहता है, वह व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही उन संशयों से रहित हो सकता है। तो कहा, ज्ञान रूपी तलवार से उन शंकाओं को दूर करते हुए योग मार्ग की ओर कदम बढ़ाए, यानी कर्म योग की ओर आगे बढ़े, तभी वह बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु यहाँ पर अर्जुन को फिर संशय पैदा हो जाता है। वो कहता है कि योगेश्वर, आप बार बार कभी ज्ञान की बात करते हो, कभी कर्म की बात करते हो, कभी कर्म योग को ज़्यादा महत्व देते हो, कभी ज्ञान योग को ज़्यादा प्रमुखता देते हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, कौन सा प्रथम स्थान पर रखने वाला है। आगे योगेश्वर श्री कृष्ण उनके शंका को दूर करते हुए यही कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों ही मार्ग परम कल्याणकारी हैं, परम कल्याण को प्राप्त करवाने वाले हैं। परंतु अगर इनकी दोनों की तुलना की जाए तो फिर कर्म योग ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। किस प्रकार से? तो आगे जो श्लोक बताया कि जे से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही माँ बाहो सुखम बंधातम परम उच्यते। कि कहा कि जो व्यक्ति निष्काम करने वाला है, निष्काम कर्म करने वाला है, उसे ज्ञान योगी ही समझो। क्योंकि जो न तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी वस्तु की कामना करता है, सभी द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसमें सदा ज्ञान मार्ग की ओर ही कदम बढ़ाने की, ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ने की भावना बनी रहती है। कहा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बंधन से सरलता से छूट जाता है। अब दोनों के बारे में इसमें बताया कि दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। किस प्रकार से? कि जो निष्काम कर्म करता है, जो कामना से रहित होकर के जो कर्म करता है, वह ज्ञान योगी ही कहलाता है। कैसा व्यक्ति? कि जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है कि मुझे यही चाहिए, दोनों द्वंद्वों से वो रहित है। और उनका जो प्रत्येक जो कार्य है या हर कर्म उनका जो एक तरह से ज्ञान मार्ग की ओर जा रहा है, संन्यास की ओर जा रहा है, इसी भावना से वो कर्म कर रहा है। तो कहा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सरलता से बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आप देखिए, गीता में दो शब्द आते हैं, सांख्य और योग। कि पहले का जो प्रचलन रहा, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो होता है कि वो संसार की ओर ले जाने वाला कर्म है। निवृत्ति मार्ग जो है वो संसार से हमें वियुक्त करने वाला मार्ग है, संसार से हमें मुक्त करने वाला मार्ग है। अब इनको समझें कि जो हमारे संसार से वियुक्त करने वाला जो मार्ग है वो जो है सांख्य मार्ग कहा जाता है। और जो प्रवृत्ति की ओर, संसार की ओर प्रवृत्त करने वाला जो मार्ग है, उसको जो है कर्म के माध्यम से कहा जाता है। तो कर्म और ज्ञान दोनों शब्द आते हैं इसके अंदर। तो पहले महाभारत के समय कर्म का मतलब होता था कर्मकांड, कि व्यक्ति जो है वो अपने सुखों की, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, धन के लिए और अपने रुपए के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए, घर के सुख शांति के लिए जितने भी कर्म कांड करवाए जाते थे
वो कर्म के अंतर्गत ही आते थे, वो प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले थे। दूसरे इसके विपक्ष में जो, इसके विरोध में जो दूसरा जो पक्ष खड़ा था वो क्या था कि नहीं, ये मार्ग सही नहीं है। संसार से विरक्ति का जो मार्ग है वही असली मार्ग है, उसको जो है ज्ञान मार्ग कहा गया। तो दोनों कर्म और ज्ञान, यानी कर्म योग जो है कर्म को कहा गया, और जो ज्ञान का मार्ग था उसको सांख्य मार्ग कहा गया। सांख्य अर्थात कर्म संन्यास योग, कि कर्म से रहित होकर के चलें, जो वो कर्म कांड से रहित होकर के जो चला जाता है उसको जो है संन्यास मार्ग कहा गया, सांख्य मार्ग कहा गया, उसी को ज्ञान मार्ग कहा गया। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला, और दोनों के बीच का रास्ता क्या निकाला, जो कर्म कांड करवाए जाते थे उनमें से कर्म को उठा लिया, और जो ज्ञान कांड की ओर जा रहे थे उनमें से ज्ञान को उठा लिया। कर्म और ज्ञान को दोनों को मिलाते हुए बीच का एक रास्ता निकाला, जिसको निष्काम कर्म कहा जाता है, अनासक्त भाव से जो कर्म किया जाता है। तो इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु इनमें जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है। जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो जो कर्म योग है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा व्यवहारिक लगता है, सबसे सरल लगता है कि हम कर्म करें। कर्म करते हुए भी हमें ऐसा लगे जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ज्ञान मार्ग क्या करता है कि हम कुछ ना करें, कुछ ना करते हुए भी कुछ कर रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाने का कार्य जो है वो गीता के माध्यम से हुआ है, कि न करते हुए भी कुछ करें और करते हुए भी कुछ ना करें। तो ऐसा मार्ग ही रास्ता अनासक्त होकर के निकलने वाला रास्ता है, कि हम कर्म करें, खूब करें, चाहे संसार में रह कर के करें, चाहे संसार से रहित होकर के करें, क्योंकि कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, यही कर्म का रहस्य है। परंतु कैसा कर्म जो अनासक्ति पैदा करता है, ना किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग पैदा करता है, ना द्वेष पैदा करता है। जो जैसा है उसको उसी रूप में हमें देखना होता है कि ये जैसा है वैसा है, और कोई कामना उसके साथ जुड़े नहीं। जब हमारी कामना जुड़ जाती है वही दुख का कारण बनता है। कामना जुड़ेगी, द्वेष होगा, तभी कर्म जो है वो बंधन का कारण बनता है। तो गीता में ये बीच का जो रास्ता निकाला गया है, अनासक्ति का जो रास्ता निकाला है, निष्काम भाव से हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारा जो रास्ता है सरल लगता है, सरलता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भी एक दिन जो है बंधन, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, या इसको कर्म संन्यास योग कह सकते हैं, या इसको सांख्य योग कह सकते हैं, इसको कर्म योग कह सकते हैं, या योग मार्ग कह सकते हैं। बात एक ही है कि दोनों को साथ मिलाते हुए हमारा लक्ष्य केवल एक है कि हमारा कर्म बंधन का कारण ना बने। बंधन का कारण कब नहीं बनेगा? जब हमें सही सही ज्ञान होगा, जब हम राग और द्वेष से ऊपर उठ करके जिएंगे, समता में स्थापित होकर के रहेंगे, अनासक्ति का भाव हमारे अंदर रहेगा, तो कर्म जो है वो बंधन से छूट जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है। तो दोनों ही जो मार्ग हैं हमारे लिए श्रेयस्कर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।